नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी बातें भगवान तक कैसे पहुंचती हैं। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। दिन में मैं काम करते हुए ये सोच रहा था कि आखिर जो चेतना का स्तर है वो कहाँ तक है, चेतना में कितनी क्षमता है। तो इसी दौरान मुझे जो जानकारी मिली थी उसी के बीच में ये जानकारी भी मिली कि आखिर हमारी बातें भगवान तक कौन पहुंचाता है, कैसे जाती है। तो मुझे कुछ जवाब मिला, तो उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास आया उसी के आधार पे मैं आपको समझाता हूँ। आया तो मेरे पास ऊर्जा के आधार पे था, लेकिन मैं उदाहरण जल का दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर वो समझा दूंगा। जैसे आया था वैसे भी समझा दूंगा। तो जैसे जल का एक समुद्र है और उसमें आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो लहरें उठती हैं वह तेजी से दौड़ती हैं और जहाँ समुद्र का किनारा है वहां तक वो जाने का प्रयास करती हैं, कोशिश करती हैं। ऐसे ही हम नदी में पत्थर फेंक दें तो उसमें से जो तरंगे निकलती हैं वो भी नदी के किनारे तक पहुंचती हैं। हालांकि वह तरंगे हमें कुछ दूरी तक ही दिखाई देती हैं, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में तरंगे बड़ी थी, लेकिन वो उसके बाद सूक्ष्म हो गई। ये भौतिक जगत के आधार पर, स्थूल जगत के आधार पर मैं समझा रहा हूँ कि वो तरंगे निश्चित रूप से किनारे तक जाती हैं, भले समुद्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, या फिर नदी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, या वह कितनी ही चौड़ी क्यों ना हो, लेकिन वह तरंगे अंतिम सिरे तक पहुंचती हैं। उस तरंग को उसी प्रकार की तरंग बाधित कर सकती हैं, दूसरी नहीं। ठीक ऐसे ही हम एक ऐसे समुद्र के बीच में हैं जहाँ पर सब और ऊर्जा ही ऊर्जा है, एनर्जी ही एनर्जी है। हम पूरी तरह से एनर्जी से ढके हुए हैं, घिरे हुए हैं। ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ पर ऊर्जा ना हो। यह मुझे एक सफेद दाने के रूप में महसूस हुई, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। जैसे आप इसमें चित्र में भगवान शिव के पीछे आप देख रहे हैं नीले नीला जो ये दिख रहा है, उसमें हल्के हल्के दाने भी हैं। उन दानों को आप देख भी सकते हैं। अगर आप देखना चाहिए तो मैं तरीका बता दूंगा। तो ये जो दाने हैं वो एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन हम पूरी तरह से ऊर्जा से घिरे हुए हैं। और जैसे ही हम मुंह से कुछ निकालते हैं, हालांकि हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन बोलते हैं तो वो कोई और चीजें भी उनको सुन के वहां तक पहुंचा देती हैं। तो हमने जैसे ही सोचा, हमारे मस्तिष्क से तरंगे निकलना शुरू हो गई। भले हम अच्छा सोचे या बुरा सोचे, जैसे ही सोचा वो तरंगे यात्रा करना शुरू कर दी, ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। अब वो तरंगे जब तक गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो ट्रेवल करती ही रहेगी, अंतिम सिरे तक जब तक नहीं पहुंच जाएगी। और वो उसी ऊर्जा के पास जाएगी जैसा हमने सोचा है, वहां तक वो पहुंचेगी। फिर वहां से उसका रिप्लाई आएगा हमारे जीवन में। देखा जाए तो कर्म सिद्धांत भी ऐसे ही काम करते हैं, भले वो हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों के माध्यम से करे या हमारे मानसिक रूप से सोचे गए शब्दों के आधार पर करे। ठीक ऐसे ही अगर हम मुंह से कुछ बोलते हैं, किसी देवता से, किसी देवी से मदद मांगते हैं, तो देखो ये जो तरंगे हैं वो ट्रेवल करती हुई जाती हैं। अगर हमने हनुमान जी को याद किया तो हनुमान जी से संबंधित सभी चीजें उस रास्ते में उस एनर्जी को डिकोड करेगी। और अगर आपका कार्य ऐसा है जिसको वो भी पूर्ण कर सकते हैं, वो करने में सक्षम हैं, तब तो वो बात जो आपने बोली है, जो आपने कार्य बताया है, उसको वही पूरा कर देते हैं। यानी कि हनुमान जी तक वो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं तो फिर वो आगे ट्रेवल करने के लिए छोड़ देते हैं उस चीज को। जो भी हमारी तरंगे हैं उनको भाई जाने दीजिए, हमारे बस का काम नहीं है ये। तो जब तक सक्षम नहीं मिल जाएगा उनके लिए, तब तक वो चीजें ट्रेवल करती ही रहती हैं। जैसे सामान्य रूप से अगर मैं उदाहरण बताऊं स्थूल जगत का, तो किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ भी बोला, वो बात आप तक कैसे पहुंचेगी? आपके मित्रों के माध्यम से। ठीक ऐसे ही हमने जो कुछ भी बोला है, मुंह से कुछ भी निकाला है, वह शब्द एक ऊर्जा रूप में जाएंगे और जिसके लिए बोला है उसके पास वो पहुंचेंगे। लेकिन बीच रास्ते में जितनी भी चीजें हैं उससे संबंधित वो उसको डिकोड करेगी और उसका रिजल्ट देगी। ऐसा होता है। जैसे मैं खुद का एक उदाहरण बताता हूँ। मैं किसी का उपचार कर रहा था, तो उस दौरान कुछ ऐसी चीजें आ गई थी जो कंधों पे स्थापित हो गई, कंधों पे बैठ गई और दर्द करने लग गए कंधे। जब मैंने खुद का भी उपचार किया तो उससे भी ठीक नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। मैंने माता को याद किया। किसको किया? माता महाकाली को याद किया। लेकिन उस दौरान माता महाकाली नहीं आई। लेकिन उसी समय जैसे ही मैंने याद किया, लगभग 2-5 सेकंड लगा होगा, तो एक ऐसी स्त्री आई जो बिल्कुल सूखी थी, लकड़ियों की तरह, पता नहीं उसके शरीर में चमड़ी भी नहीं थी और हाथ बहुत एक प्रकार से काली काली थी
और हाथों में जो नाखून थे वो थे लगभग 2-3 अंगुल, यानी कि 3 इंच मान लीजिए, इतने बड़े तो नाखून नहीं थे उसके। तो उसने एक हाथ से तो मेरे गर्दन को पकड़ा, मैं उल्टा लेटा हुआ था। उसने मुझे एक हाथ से तो मेरे सिर को पकड़ा। क्यों पकड़ा? ताकि मैं पीछे मुड़कर उसको ना देख पाऊं, और अगर गलती से देख लेता हूं तो हो सकता है मैं भयभीत हो जाता। इसलिए उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा। वो इतनी सक्षम होते हैं, व्यक्ति को किस चीज से डर लगता है, किस चीज से भयभीत हो जाता है, तो वो क्योंकि इतना सक्षम होते हैं तो उनको सब पता होता है। और एक हाथ को मेरे कंधे के अंदर घुसाया डायरेक्ट, ना कोई चीर फाड़, डायरेक्ट अंदर घुसाया और चीज को पकड़ के बाहर निकाल के और तुरंत 2-5 सेकंड में वापस वहां से गायब होगी। लेकिन इस दौरान लगभग लगातार 5 या 10 सेकंड की बात रही होगी ये अनुभव। तो पकड़ा और निकाला और तुरंत गायब। एकदम से मैं तुरंत पीछे मुड़ के देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी तेजी से, कितनी मतलब सेकंडों में काम करते हैं। तो ऐसा हुआ था। तो याद किसको किया मैंने? माता महाकाली को। लेकिन महाकाली के नीचे जितने भी चीजें हैं महाकाली से संबंधित, उन्होंने उस चीज को डिकोड कर लिया कि ये कोई व्यक्ति है, इस जगह पर है। देखो, एक बात मैं बता देता हूँ कि जो हमारी मानसिक तरंगे हैं उसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जगह का पता लगाया जा सकता है। किस जगह पर व्यक्ति है, क्या कर रहा है, उसकी क्या भावनाएं, सब कुछ पता लगाया जा सकता है हमारी मानसिक तरंगों के माध्यम से। तो ये लाइव लोकेशन होती है जो ऑन रहती है हमारे शरीर में। जैसे मोबाइल में लाइव लोकेशन ऑन रहती है ना, जिसको पुलिस पकड़ लेते हैं, भाई सिम कार्ड किस जगह पर है। वैसे ही सेम तरीके से हमारी जो मानसिक तरंगे हैं उनके माध्यम से कोई भी हमारी जगह पर आसानी से पहुंच सकता है। और ये तो ऊर्जाएं तो इतनी सक्षम होती हैं, शक्तियां, तो कि वो तो उनको तो सेकंड लगते हैं आने में। तो मैंने बोला कि माता मेरी मदद करो। अब मैंने माता को बुलाया, लेकिन माता ना आकर, उसको आप चुड़ैल भी बोल सकते हैं, तो वो आई, उसने सिर को पकड़ा और निकाला और निकाल के गायब। तो यहाँ पर ये है कि मैंने जैसे ही माता को पुकारा, वो तरंगे तेजी से दौड़ती हुई गई और बीच रास्ते में माता काली से समझ जितनी भी शक्तियां हैं, देवियां हैं, योगिनियां हैं, उन्होंने उस चीज को डिकोड कर दिया। डिकोड करते उनको लगा कि इस व्यक्ति ने इस जगह से माता को याद किया है। क्यों याद किया है? वो भी तरंगों में सब लिखा हुआ रहता है, यानी कि एक प्रकार डिकोड करने का मतलब ये है, भावनाएं सब रहती हैं उसमें, ऐसे लिखा नहीं होता। तो उन्होंने डिकोड किया, जगह डिकोड की, व्यक्ति को डिकोड किया, परेशानी क्या है, उन्होंने को ऐसा लगा कि इसको करने में हम सक्षम हैं। तो तुरंत आगे न जाकर, उस बात को आगे न पहुंचाकर खुद ही वो आ गई और उसने वो कार्य कर दिया। तो इस तरह से कार्य होते हैं एक प्रकार से। सेम यही तरीका चलता है। आपने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपकी मदद करने के लिए तुरंत ही आ जाएगी, डिकोड कर लेगी वो तुरंत। भगवान शिव को याद किया तो भगवान शिव के तो बहुत सारे गण हैं, कोई भी आ जाता है जो सक्षम है। यहाँ तक कि कोई सिद्ध संत भी है ना, तो वो भी आ सकता है। तो इस प्रकार से भगवान तक हमारी बातें पहुंचती हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति भगवान को कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने हमें सजा दी है। जो उनके नीचे काम करने वाली शक्तियां हैं ना, वो व्यक्ति को सजा देती है। भगवान कभी भी किसी को सजा नहीं देता है। यहाँ पर देखो, मदद भगवान ने की क्या? नाम तो मैंने भगवान का लिया, माता का लिया। तो अगर मैं डिकोड नहीं कर पाता तो मैं सोचता भाई माता आई थी, यही होता ना। लेकिन मदद किसने की? माता ने की, क्योंकि वो भी एक प्रकार से उस समय मतलब वो माता से जुड़े रहते हैं कि ताकि माता को कोई तकलीफ ना हो, छोटे से काम के लिए वो परेशान ना हो, इस प्रकार के उनके भाव होते हैं। लेकिन कई बार तो हमारी बातें भगवान तक पहुंचती ही नहीं है, कोई और ही उन्हें पूरा कर देता है। जैसे आप भगवान शिव को याद करेंगे ना, तो भगवान शिव तक आपकी बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर आपका कार्य होने लायक है ना, उस कार्य को करने में वो सक्षम है ना, तो कोई भी आ जाएगा बीच में से, आपकी बात भगवान तक पहुंचेगी ही नहीं। अगर आप बुरा भी बोलेंगे ना, तो वो भी बीच में, वो तो सबसे पहले पहुंचेगी बीच में, क्योंकि उसको तो नीचे से सबसे जो लास्ट जो निचला स्तर है ना, वहीं पर रोक दिया जाएगा, भाई इसने भगवान के लिए कुछ बोला है, हम ही चलते हैं इसको निपटाने। इसलिए आपने भी अनुभव किया होगा कि जो बुरा है वो तो बहुत जल्दी पूरा होता है, लेकिन अच्छे में टाइम लगता है। वो इसीलिए टाइम लगता है क्योंकि सक्षम व्यक्ति नहीं मिल पाता है कभी कभी। यानी कि एक प्रकार से यहाँ है कि उसको तकलीफ देने के लिए। तो भगवान ना तो किसी को तकलीफ देते हैं, ना भला तो सभी का ही करते हैं, ये तो पक्का है। लेकिन तकलीफ कभी भी नहीं देते हैं। अगर मान लो कोई बड़ा गुरु है, उसके आसपास वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, रक्षक, तो गुरु को आप कुछ भी बोलो, गुरु तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो क्षमा कर देगा। लेकिन जो आसपास होते हैं वो आपको नहीं ऐसे ही छोड़ेंगे। किसी राजनेता से भी आप भिड़ेंगे तो राजनेता आपको कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसके आसपास जो है वो आपका जरूर बुरा कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान तक हमारी बातें पहुंचती हैं। भगवान भला करते हैं, भगवान कभी भी गलत नहीं करते हैं। व्यक्ति बोलते हैं भगवान हमारी बात सुनता ही नहीं। हर बात सुनी जाती है, लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये अगर भावना रहती है ना, तो हर बात भगवान सुनता है। वो एक कहावत है इधर हमारी तरफ,
पानी में मीन प्यासी माने सुन सुन आवे हांसी। यानी कि जो जल है उसमें मछली है लेकिन वो प्यासी है। ये बात सुनकर तो हर किसी को हंसी आएगी सही। इसलिए हम पूरी ऊर्जा से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारी भावनाएं ऐसे हो जाती है कि जिसमें किसी का नुकसान हो तो वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और हमेशा मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुंह से अगर कुछ मैंने बोल दिया या मैंने अपने लिए कुछ चाहा, प्रार्थना की, लेकिन उसमें किसी और का अगर नुकसान है तो पूरा ना हो। भले ही मुझे वर्तमान में वो इतनी आवश्यक महत्वपूर्ण लगता हो अपने खुद के लिए, लेकिन उसको आप कभी भी पूरा ना करें। और ऐसी भावनाएं आपको भी रखनी चाहिए, हमेशा भला ही सोचना चाहिए। और अगर आपकी भावनाएं दूसरों का भला करने की रहती हैं तो बिना किसी मंत्र जप के आपके पास बहुत सारी शक्तियां ऐसे ही आ जाएगी बिना चाहे आपकी मदद करने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मुझे दिन में मिली थी, मैंने तुरंत बता दी। क्योंकि मेरा जो मन है अधिकतर शांत रहता है, मैं चीजें भूल जाता हूँ, तो मैंने बता दी, याद रह गई थी। तो इस प्रकार से भगवान तक हमारी बातें पहुँचती हैं, भगवान हमारा भला करते हैं, मदद करते हैं, ठीक इसी प्रकार करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।